8. सुबह के यही 8 बज रहे थे और आज वेदा की कनाडा में ये पहली सुबह थी। सुबह के लाले आज वो किसी और देश में देख रहे थे। यहाँ की हवा में एक ताजगी थी, एक खुशबू थी। ऊपर से पीछे वो घने जंगल, जहाँ से अलग अलग पक्षियों की आवाज आ रही थी। पत्ते हवा से टकराकर एक मधुर सी आवाज कर रहे थे और आसमान पूरा साफ था। जैसे वो सीनरी में देखा करते थे, आज वो रील में देख पा रहे थे, बिल्कुल जैसे वॉलपेपर। उतने में गुरकिरत उनके लिए कॉफी लेकर आता है। वेदा वहीं बैल्कनी में गुरकिरत के साथ बैठकर कॉफी पीने लग जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। वेदा जी, अगर मैं पता होता ना कि यहाँ पर ये सब है तो हम कभी ये घर लेते ही ना। एक तो बड़ी मुश्किल से इंडिया से कनाडा आए, एक घर मिला, हमने ले लिया। वो तो शुक्र है गांव में अपने खेत हैं तो अच्छा खासा पैसा है तो दिक्कत नहीं हुई, पर असली दिक्कत तो यहाँ पर आकर हो गई और ये दिक्कत खत्म ही नहीं हो रही। बस डर लगता है कहीं मेरे परिवार को कोई नुकसान न हो जाए। वेदा काफी देर तक सोचते हैं और फिर कहते हैं, अगर उसे आपको नुकसान पहुंचाना होता तो अब तक आपको और आपके परिवार को नुकसान पहुंचा देता। उसका मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है बल्कि कुछ और है। अच्छा गुरकिरत जी, मैंने जो डिटेल फाइल में पढ़ी थी वो तो चलो एक समरी की तरह थी, पर अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और मैं सब कुछ स्टार्टिंग से जानना चाहता हूँ, एक एक डिटेल। अगर आप कुछ भूल रहे हो तो वो भी मुझे बता दो, क्योंकि इन सब से ही हम केस को सॉल्व कर पाते हैं और इसकी असली वजह जान पाते हैं। बिना असली वजह जाने और यहाँ की बैक स्टोरी जाने हमें कुछ भी नहीं पता चलता। और अगर आपको यहाँ की बैक स्टोरी भी पता है तो आप वो भी बता दीजिए। ये सुन गुरकिरत काफी देर तक सोचता है और कहता है, वेदा जी, आपको सच कहूं ना तो यहाँ की बैक स्टोरी मुझे नहीं पता। ये घर जब मुझे मिला तो काफी अच्छी कंडीशन में था। देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर कुछ हुआ है। ना तो यहाँ पर पुराने मालिक का सामान था और ना ही कोई जादू टोने वाला सामान था। और ये सब तो अपने भारत में ही होता है, जादू टोना। ये सब खाली जगहों को देखकर वहां पर जादू टोना कर दिया। सिंपल कमरे थे, अच्छा खासा घर था, हमने ले लिया क्योंकि हमें ऐसे घर चाहिए था। पर हाँ, एक चीज थी इस घर में, कुछ कुछ जगहों पर निशान बने हुए थे और उसकी फोटो आपने देखी होगी। और सेम निशान बैकयार्ड में भी थे जिन्हें हमने मिटा दिया क्योंकि वो घास पर बने थे। तो मैंने वहां की मिट्टी हटा दी, वो साफ हो गया। पर जो निशान घर में है उन्हें मैं हटा नहीं पा रहा क्योंकि उसे हटाने के लिए हमें फ्लोर को निकालना पड़ेगा। अब उसे कौन निकाले, तो हमने उसे ढक दिया। ये सुन वेदा के कान खड़े हो गए और उन्हें याद आ गया उन निशानों के बारे में। वो तुरंत गुरकिरत को वो निशान दिखाने को कहते हैं तो गुरकिरत उन्हें वो निशान दिखाना शुरू करता है। ये निशान अलग अलग जगहों पर थे और पूरे घर में फैले हुए थे। घर के बाहर की 4 दीवारी पर, अंदर जमीन पर, फ्लोर पर, हर जगह। और वेदा देखकर हैरान हो रहे थे क्योंकि निशान काफी हद तक डिमोनिक लग रहे थे। पर डिमोनिक से ज्यादा ये ऐसा लग रहा था कि कोई सुरक्षा घेरा बना हुआ है। वेदा का दिमाग चकराने लगा। अच्छा, ये निशान बैकयार्ड के आपने कब हटाए? जिस पर गुरकिरत बोलता है, जी यहाँ पर शिफ्ट होने के 1-2 हफ्ते बाद हटा दिए थे। वेदा ने दिमाग दौड़ाया। अच्छा, उससे पहले आपको यह शख्स दिखाई देता था या वो फुसफुसाने की आवाज? दिखाई तो वो हमें तब दिया जब हमने सीसीटीवी लगाया। और हाँ, यह आवाज उस निशान को हटाने के बाद से आने लगी। वो जो बैकयार्ड में निशान था, जैसे हमने उसे हटाया उसके बाद से ये आवाजें आने लगी हमें। तो शायद ये दोनों चीजें कहीं लिंक कर रही है। जंगल की ओर देखते हुए कहता है। वेदा हल्का सा मुस्कुराए, कुछ कुछ कड़ियां जुड़ने लग गई थी। बिल्कुल सही, इसका मतलब है कि घर में वो निशान उस एंटिटी को रोकने के लिए है जो यहाँ पर रोज चक्कर काटती है। ये एक सुरक्षा घेरा है ताकि वो एंटिटी घर में न जा सके। वो एंटिटी आपके बैकयार्ड में भी ना आ पाती, पर आपने वो निशान हटा दिया। शायद इसलिए वो बैकयार्ड तक आ पाती है,
पर घर में नहीं जा पाती। वो आना तो चाहती है आपके घर में, पर क्यों, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। इतने में टोकते हुए गुरकिरत बोला, वेदा जी, मुझे भी एक बात याद आई। घर में एक बहुत बड़ा निशान है, आइए आपको दिखाता हूं। गुरकिरत घर के अंदर गया। वेदा पीछे पीछे गए। वहां हॉल में पड़ा एक मैट हटाते हुए गुरकिरत ने दिखाया एक दरवाजा जिस पर वो निशान बना हुआ था। यह आपने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया, और क्या इसके बारे में आपने एजेंट केपी को बताया था? जिस पर नाम सिर हिलाते हुए वो बोला, ना जी, ये हमें उतना इंपॉर्टेंट लगा ही नहीं, और हमने इसके ऊपर कारपेट बिछा दिया था ना। मुझे लगा शायद घर के सेंटर में है तो बड़ा बनाया होगा, हमने इसे ढक दिया बस। वैसे इसके नीचे बेसमेंट भी है, वहां पर मैं आता जाता रहता हूँ, कुछ सामान रखा है वहां पर। वेदा ने बेसमेंट का दरवाजा खोलने को कहा। ऐसा करिए, ये दरवाजा खोलिए, हमें नीचे चलना होगा। ऊपर तो अभी तक मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, शायद बेसमेंट में कुछ हो। इतना सुन गुरकिरत ने बेसमेंट का दरवाजा खोला, और जो नेगेटिविटी वेदा को सेंस हुई उससे वो 2 कदम पीछे हो गए। एक अजीब सी बदबू वहां से आ रही थी, और ये बदबू और ये नेगेटिविटी बस वेदा ही महसूस कर पा रहे थे। वेदा और गुरकिरत अंदर गए तो बेसमेंट काफी बड़ा था, और वहां पर ढेर सारी स्पिरिट्स थी जो एक कोने में पड़ी थी और वेदा को देखकर डर रही थी। वो स्पिरिट्स ज्यादा ताकतवर नहीं थी, और शायद यही वो स्पिरिट्स थी जो बच्चों की फोटोज में कभी कभी आ जाती थी, और स्पिरिट्स ऊपर भी जाया करती थी। इसलिए वो पैरानॉर्मल चीजें गुरकिरत की फैमिली को महसूस होती थी। पर एक सवाल था, इन स्पिरिट्स का और उस 8 फुट लंबी एंटिटी का क्या रिलेशन है, और इन निशानों का। वेदा थोड़े और आगे बढ़ते हैं तो उनके एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते। उस बेसमेंट के एक कोने में रोशनी नहीं जा पा रही थी, वो कोना अंधेरे में डूबा हुआ था, और वेदा को उस कोने से बहुत ज्यादा नेगेटिव पावर सेंस हो रही थी। वेदांत, वहां पर कोई है, ये कोई शैतानी शक्ति है, थोड़ा संभल कर। अक्षराज ने तुरंत कहा कि गुरकिरत ने वेदा को उस कोने की ओर देखते हुए देखा। वहां पर अंधेरा था तो उसने टॉर्च उस तरफ की ताकि उन्हें वो इलाका दिखा सके। गुरकिरत उस कोने के पास गया। उस कोने में कुछ भी नहीं था सिवाय धूल के और 1-2 जाले की। वहां पर कोई नहीं था गुरकिरत के हिसाब से, पर वेदा को वहां पर कुछ दिखाई दे रहा था। गुरकिरत के ठीक पीछे एक लंबा सा दुबला पतला कोई खड़ा था जिसके हाथ पैर बेड़ियों से बांधे हुए थे, और वो वेदा को घूर कर देख रहा था। वेदा जल्दी से गुरकिरत को हटने को कहते और कहते हैं कि तुम जल्दी से ऊपर चले जाओ, जिस पर गुरकिरत भागते हुए ऊपर चला गया। वेदा उस डिमोनिक फिगर की ओर बढ़े और बोले, कौन हो तुम और यहां पर क्या कर रहे हो? जिस पर हंसते हुए वो डीमन बोला, मैं कौन हूं? अक्षराज, मेरे बच्चे, इसे बताओ ये किससे बात कर रहा है? ये सुन वेदा हैरान हुए कि इसे कैसे पता चला अक्षराज उनके अंदर है। उतनी देर में अक्षराज बोला, वेदांत, जल्दी से चलो यहाँ से। ये मैकुलस है। मैकुलस क्रिमिनल है डिमोनिक वर्ल्ड का, वो भी बहुत बड़ा क्रिमिनल। मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ पर है, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर कभी आने नहीं देता। और अब मुझे पता चल गया कि वो किसे ढूंढ रहा था। हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। जिस पर वेदा बिल्कुल हैरान खड़े थे, पर वेदा की ओर बढ़ते हुए वो मैकुलस बोला, सुना नहीं अक्षराज ने क्या कहा? चला जा यहाँ से। तेरे से वो स्पिरिट्स डरती होंगी, मैं नहीं। अभी वक्त है, चला जा, वरना तेरे साथ इस पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, समझा? वेदा कुछ नहीं कहते और चुपचाप बेसमेंट से बाहर आ जाते और उसे बंद कर देते। और बाहर निकलते ही उन्होंने राहत की सांस ली। पर अब वो क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था
क्या वो ये घर छोड़कर चले जाए, इस मिशन को अबॉर्ट कर दे जैसा अक्षराज कह रहा है, या वो उसका सामना करे और उसका भी जो बाहर आता है। पर अभी भी काफ़ी सवाल थे जो वेदा के मन में थे और इसका जवाब उन्हें अक्षराज देने वाला था।